आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने इस सेशन यानी कि 2023 और 24 में कक्षा 10वीं के गणित विषय में जो बदलाव किए हैं, यानी कि इस बार जो है आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो दो तरह का आएगा। एक बेसिक के नाम से आएगा और एक स्टैंडर्ड के नाम से आएगा। इसके बारे में वो सभी जानकारी बताऊँगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने इसे पहली बार लागू किया है और इस बार जो है अभी जो है आपके हरियाणा बोर्ड के ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप गणित में कौन सा ऑप्शन लेंगे, यानी कि आप बेसिक मैथ लेंगे या फिर स्टैंडर्ड मैथ। और बच्चों को जो है, छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो दुविधा में है कि वो बेसिक मैथ ले या फिर स्टैंडर्ड मैथ ले। वीडियो को देखने के बाद आपको जो है सारी जानकारी पता लग जाएगी और आपको जो है इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए उसके बारे में आपकी मदद होगी। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो छात्र जो है जानना चाहते हैं इसके बारे में, बेसिक और स्टैंडर्ड के बारे में, वो क्वेश्चन ये है कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों का एग्ज़ाम जो है एक ही दिन होगा या फिर अलग अलग होगा। क्या दोनों का जो सिलेबस है, यानी कि एक है, किताब अलग अलग तो नहीं है, एक ही किताब है या फिर अलग है। क्या छात्र दोनों मैथ ले सकते हैं, क्या एक छात्र जो है बेसिक भी ले सकता है और स्टैंडर्ड भी ले सकता है। या फिर छात्र ये जानना चाहते हैं कि मैं स्टैंडर्ड मैथ क्यों लूँ, बेसिक क्यों नहीं। या फिर इसका उल्टा कि मैं बेसिक मैथ क्यों लूँ, स्टैंडर्ड क्यों नहीं। और अगर मैं बेसिक मैथ से एग्ज़ाम देता हूँ 10वीं का, तो बाद में क्या मैं स्टैंडर्ड मैथ के साथ भी गणित विषय का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि बेसिक का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और स्टैंडर्ड का कैसा आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम जो है बेसिक और स्टैंडर्ड का क्या वो अलग अलग दिन होगा या सेम डे होगा। तो इसका आंसर है, जो स्टैंडर्ड और बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक ही दिन होगा। दो क्वेश्चन पेपर आएंगे दो तरह के, एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होगा बेसिक और एक के ऊपर लिखा होगा स्टैंडर्ड। जिन छात्रों ने बेसिक को चुना है इस समय पर फॉर्म भरते टाइम, उनको बेसिक के नाम से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और जिन छात्रों ने स्टैंडर्ड के नाम से जो है ऑप्शन चूज़ किया होगा उनको स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बेसिक और स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है क्या वो सेम है। दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई अलग से किताब नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरह के पूछे जाएंगे। बेसिक जो है उसके अंदर क्वेश्चन आसान आएंगे और स्टैंडर्ड के अंदर जो है क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। और दोनों के बीच में जो अंतर है वो यही है कि स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो मुश्किल होगा और बेसिक का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आसान होगा। और इसी वजह से जो है 10वीं कक्षा के अंदर जो बेसिक ऑप्शन के साथ जो छात्र एग्ज़ाम देते हैं उनको 11वीं और 12वीं में जो है मैथ नहीं दिया जाएगा। और जो स्टैंडर्ड के साथ एग्ज़ाम देते हैं 10वीं कक्षा का, और उसके बाद जो है वो 11वीं में और 12वीं में या फिर कॉलेज में जाने के बाद मैथ विषय के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक वाला ऐसा नहीं कर सकता, वो सिर्फ 10वीं का एग्ज़ाम पास कर सकता है बेसिक ऑप्शन के साथ। और अगला क्वेश्चन यही था जिसमें ये पूछा गया था कि क्या मैं जो है स्टैंडर्ड मैथ क्यों लूँ, बेसिक क्यों नहीं, या फिर बेसिक क्यों लूँ स्टैंडर्ड क्यों नहीं। तो उसके बारे में यही आंसर है कि अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो आगे आप मैथ के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, मैथ विषय ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल, नॉन मेडिकल और जो कॉमर्स की जो पढ़ाई है वो गणित विषय के साथ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक वाला जो है ऐसा नहीं कर सकता। बेसिक ऑप्शन जो है वही छात्र चूज करें जो छात्र आगे जो है आर्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी विदाउट मैथ। उसके बाद क्वेश्चन ये भी था कि छात्र ये भी जानना चाहते थे कि क्या मैं जो है दोनों मैथ ले सकता हूँ। एक ही समय पर एग्ज़ाम होगा तो दोनों ऑप्शन जो है आप नहीं चूज कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन आपको चूज करना होगा, या तो बेसिक या फिर स्टैंडर्ड। क्योंकि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है जो आपका एक ही दिन है, क्वेश्चन पेपर दो आएंगे। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बेसिक मैथ के साथ एग्ज़ाम देता हूं तो बाद में स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के साथ पेपर दे सकता हूं। तो इसका आंसर है हाँ, दे सकते हैं। अगर आप
इस समय पर बेसिक ऑप्शन को चुनते हैं और एग्ज़ाम को पास करते हैं, लेकिन बाद में जो है आप ये चाहते हैं कि अब मैं स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देना चाहता हूं क्योंकि मुझे जो है आगे मैथ के साथ पढ़ाई करनी है। तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जो आपके मार्च में एग्ज़ाम होंगे, रिज़ल्ट आने के बाद जो है कंपार्टमेंट के फार्म भरे जाएंगे, तो उस समय पर जो है आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा मैथ स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। उस ऑप्शन को आपको चूज करना है, यानी कि ऐसे छात्रों के लिए एक ऑप्शन दिया जाएगा जो बाद में स्टैंडर्ड के साथ एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैथ के साथ, तो वो छात्र उस ऑप्शन को चुनकर जो है स्टैंडर्ड मैथ का एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और दिखाता हूँ इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन फॉर बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है, एक ही है, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है एक ही तरह का आएगा, यानी कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चनों की जो संख्या है वो सेम है, बस जो है क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरह के पूछे जाएंगे। बेसिक के अंदर आसान क्वेश्चन की संख्या जो है ज़्यादा होगी और स्टैंडर्ड के अंदर जो है मुश्किल क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी अधिक होगी। 2023 और 24 के लिए है, मैथमेटिक्स विषय का है, 10वीं कक्षा का है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो दोनों के अंदर ही बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं 20 आएंगे, और इस तरह से ये 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 18 एमसीक्यू वाले आएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे असर्शन और रीजन बेस्ड। उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे ये, और इस तरह से ये टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 2 इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल, और हर एक में जो है चॉइस भी दी गई होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक आप कर सकते हैं। तो उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर भी बता रखा है कि 2 इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल, और 18 नंबर के जो हैं ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और जो है 12 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से जो है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और आगे जो है ये बताया गया है कि किस तरह से बेसिक का क्वेश्चन पेपर जो है आसान आएगा। आप देख सकते हैं पहले ये जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है ये स्टैंडर्ड का है, और इसके बाद जो नीचे है वो बेसिक का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड के अंदर वो 43 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल क्वेश्चन पेपर का 54% हिस्सा है। और जो बेसिक के अंदर है उसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चन है वो 60 नंबर के आएंगे, यानी कि इसमें जो था 43 नंबर के थे, 43 नंबर के, और इसके अंदर जो है 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन पेपर का 75% हिस्सा होता है। तो इस तरह से जो है बदलाव है, इसके अंदर जो है इजी क्वेश्चनों की संख्या वो है जो है बेसिक के अंदर वो ज़्यादा होगी। उसके बाद एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है बेसिक के अंदर वो 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन हैं स्टैंडर्ड के अंदर वो 19 नंबर के हैं, यानी कि 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर स्किल के जो क्वेश्चन होंगे वो 18 नंबर के आएंगे, और इसके अंदर जो यानी कि बेसिक है इसके अंदर जो स्किल के क्वेश्चन है वो 8 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से जो है 80 नंबर का गणित विषय का जो है दोनों का ही स्टैंडर्ड और बेसिक का 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये थी मैथ आप यानी कि गणित विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।